तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक औरत को देखते हैं जो चर्च में एक रिचुअल कर रही होती है और तभी यह सीन यहीं कट हो जाता है। आगे हम इज़राइल नाम की लड़की को देखते हैं जो जंगल में होती है और अपने लिए पौधों के फूल से एक माला बना रही होती है। तभी उसे पेड़ों की सरसराने और किसी के होने का एहसास होने लगता है, जिससे वो डरने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो एक जगह पर जाकर रुकती है जहाँ वो केनन नाम के लड़के को देखती है जो आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके कारण धुआं निकल रहा होता है। तो धुआं निकलते हुआ देखकर इज़राइल आग को बुझा देती है और केनन पर गुस्सा करने लगती है, पर केनन के मनाने पर इज़राइल मान जाती है और केनन को एक फूल की माला देती है जो मूवी की शुरुआत में उसने अपने लिए बनाया था। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि इज़राइल और केनन एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। तभी उन दोनों के किसी के सीटी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो दोनों घबरा जाते हैं और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं और वहाँ से देखने लगते हैं। तभी केनन इज़राइल को अलग अलग डायरेक्शन में वहाँ से भागने के लिए कहता है, जहाँ वो एक अलग दिशा में चला जाता है और इज़राइल भी एक अलग दिशा में चली जाती है। इज़राइल भागते भागते थक जाती है, जिससे वो एक जगह पर जाकर रुक जाती है जहाँ पर वो एक आदमी को देखती है और उस आदमी को देखकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वो आदमी भी इज़राइल का पीछा करने लगता है, पर तभी अचानक से एक दूसरा आदमी आकर इज़राइल को पकड़ लेता है और इस दूसरे आदमी का नाम लूथर होता है और वो पहला आदमी भी लूथर का साथी होता है। आगे लूथर अपने साथी के साथ इज़राइल को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी इज़राइल केनन को देखती है और उसे भी दो लोग पकड़कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं, जिसमें से एक आदमी होता है और उसका नाम इसाक होता है, दूसरी लड़की होती है जिसका नाम लीजल होता है। जहाँ वो सभी मिलकर इज़राइल और केनन को दो अलग अलग गाड़ी के डिक्की में बंद कर देते हैं और वहाँ से दोनों को अलग अलग दिशा में लेकर चले जाते हैं, जहाँ इज़राइल को एक जगह पर ले जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात सेवरीन से होती है, जो लूथर और अपने साथी के साथ मिलकर इज़राइल को कुर्सी पर बांध देता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम जोसेफाइन होता है और वो इज़राइल के पास आकर उसके पैर में कट लगा देती है, जिससे इज़राइल के पैर से खून निकलने लगता है और वहाँ से अपने आदमियों के साथ मिलकर इज़राइल के पीछे खड़ी हो जाती है और वहाँ से एक रिचुअल करने लगती है, जिसके कारण वहाँ के सारे पेड़ पौधे में हरकत होने लगती है और वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है, जिससे डरकर इज़राइल अपने हाथ को खोलने लगती है। तभी जोसेफाइन का एक आदमी इज़राइल को हाथ खोलते हुए देख लेता है, जिसके कारण वो इज़राइल को रोकने जाता है, पर इसी रोकने के चक्कर में जोसेफाइन के आदमी को उसके गले में कट लग जाता है, जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है और खून के महक को सूंघकर जोसेफाइन के आदमी के पास चला जाता है और उसे बुरी तरह से मार देता है और वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। इधर इज़राइल भी अपने आप को आजाद कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। रिचुअल पूरा करने के बाद जोसेफाइन जब वापस से इज़राइल को देखती है तो वो वहाँ पर नहीं होती है और वो देखती है कि उसका एक आदमी भी मिसिंग है, जिससे वो समझ जाती है कि इज़राइल वहाँ से भाग गई है और उसका एक आदमी क्रिएचर के हाथों मारा गया है। इधर हम इज़राइल को देखते हैं जो भागते भागते एक खंडर के पास चली जाती है जहाँ झरना बह रहा होता है। तभी वो वहाँ पर अपने घाव पर पट्टी लगा रही होती है। तभी वहाँ खून की महक को सूंघकर वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है, पर इज़राइल क्रिएचर को देखकर अपने घाव को कसकर पकड़ लेती है, जिससे खून की महक न होने के कारण क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। आगे इज़राइल भागते भागते रास्ते के पास चली जाती है जहाँ उसे याद आता है कि केनन को इसी रास्ते से ले जाया गया था, इसलिए वो गाड़ी के टायरों के चिन्हों का पीछा करने लगती है। जहाँ पीछा करते करते उसे एक कैंप दिख जाता है जहाँ एक आदमी उसकी निगरानी कर रहा होता है, इसलिए इज़राइल उस आदमी से छिपते हुए कैंप के अंदर चली जाती है। कैंप के अंदर जाने के बाद इज़राइल देखती है कि उसकी फूलों की माला वहाँ पर पड़ी हुई है, जिसे उसने केनन को दिया था, पर केनन वहाँ पर नहीं था। तभी वो वहाँ जोसेफाइन सेवरीन के साथ पहुँच जाती है और वहाँ पर एक कैंप में अपनी माँ से मिलती है, जहाँ वो अपनी माँ की तबीयत को देखती है और उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। उसके बाद वो चर्च में जाती है जहाँ वो मिरियम से मिलती है, जो हमें मूवी की शुरुआत में एक रिचुअल करते हुए दिखाई गई थी। जोसेफाइन मिरियम से मिलने के बाद उसे बताती है कि इज़राइल हमारे हाथ से बच निकली। तभी मिरियम यह सुनने के बाद उस पर गुस्सा हो जाती है। तभी मिरियम को किसी के बाहर होने का एहसास होता है, इसलिए वो चर्च के बाहर देखती है, पर बाहर उसे कोई नहीं दिखता। इधर हम इज़राइल को देखते हैं जो चर्च के नीचे छुपी हुई होती है। तभी वहाँ पर जोसेफाइन आ जाती है और इज़राइल को मारने लगती है, पर इज़राइल किसी तरह से जोसेफाइन को मारकर वहाँ से निकल जाती है और कैंप से बाहर जाने लगती है। तभी जोसेफाइन बाहर निकलकर घंटी बजाने लगती है, जिससे सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और अपने अपने हथियार लेकर इज़राइल को खोजने लगते हैं। पर इज़राइल सबको धोखा देकर वहाँ से निकलने लगती है, पर निकलते समय उसका हाथ और पैर फेंस में फंस जाता है, जिसके कारण उसके हाथ और पैर से खून निकलने लगता है। इसी का फायदा उठाते हुए इसाक इज़राइल को पकड़ लेता है, पर इज़राइल किसी तरह से अपने पैर को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते उसे जंगल में रात हो जाती है। तभी उसके हाथ और पैर से निकलते खून के महक को सूंघकर वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं, पर इज़राइल किसी तरह से उन सब से लड़ने लगती है
और उनसे लड़ते लड़ते रोड पर चली जाती है, जहाँ पर उसे एक गाड़ी मिलती है और उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जिसका नाम डेमियन होता है और वो इजराइल को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाता है। रास्ते में जाते समय गाड़ी पर डेमियन इजराइल से उसके बारे में पूछता है, तो इजराइल उसे अपने गले पर लगे निशान को दिखाते हुए इशारे में ही कहती है कि मैं नहीं बोल सकती हूँ, जिससे डेमियन समझ जाता है और चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। तभी डेमियन को कोई सर में गोली मार देता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और सेवरिन को टक्कर मारते हुए एक दीवार से जाकर टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर इस एक्सीडेंट में इजराइल बच जाती है और गाड़ी से निकलकर वहां से जाने लगती है। तभी सेवरिन उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर इजराइल अपने आप को किसी तरह से सेवरिन से बचाती है और उसे गन की मदद से मार देती है और उसकी गन को लेकर जंगल के अंदर चली जाती है। जंगल के अंदर पहुंचने के बाद उसे केनन पेड़ के पास दिखाई देता है, जिससे वो दौड़कर उसके पास जाने लगती है, पर तभी वो एक रस्सी में फंस जाती है, जिससे वो पेड़ के ऊपर उल्टा लटक जाती है। इसके बाद वहाँ पर लूथर आता है और ये जाल भी लूथर ने ही इजराइल के लिए बिछाया होता है, पर तभी लूथर को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होने लगता है, इसलिए वो आगे चेक करने जाता है। इधर हम केनन को देखते हैं जिसके हाथ में कांटी मारी हुई होती है, इसके कारण वो इजराइल को खोल भी नहीं सकता। तभी वहाँ पर सारे क्रिएचर आ जाते हैं जो केनन और इजराइल के खून की महक को सूंघकर उसके पास चले जाते हैं और लूथर को उनके सामने ही बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। तो यह सब देखने के बाद इजराइल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर तभी वो क्रिएचर मिलकर केनन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इधर इजराइल भी अपने आप को छुड़ा लेती है। तभी एक क्रिएचर उस पर भी हमला कर देता है, पर इजराइल उस क्रिएचर से लड़कर उस क्रिएचर को मार देती है। नीचे उतरने के बाद वो केनन को वहाँ ना देखकर समझ जाती है और वहाँ से गन उठाकर कैंप की तरफ जाने लगती है। कैंप के बाहर पहुँचने के बाद वो लूथर की तरह वेसल बजाने लगती है, जिससे इजाक को लगता है कि लूथर बाहर बुला रहा है, इसलिए वो जोसीफाइन और लेजल के साथ लूथर की खोज में कैंप के बाहर चला जाता है। जिसके बाद इजराइल कैंप के अंदर चली जाती है और चर्च में पहुंचकर मिरियम को गन पॉइंट पर कर लेती है, पर वो देखती है कि मिरियम के पेट में बच्चा है, जिसके कारण उसका ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर मिरियम इजराइल को मारकर बेहोश कर देती है। पर बेहोश होने से पहले इजराइल ने मिरियम के पेट को अपने नाखूनों से खरोच दिया होता है, जिसके कारण उसका खून इजराइल के नाखूनों में समा गया था। इधर इजाक भी अपने साथियों के साथ कैंप में वापस आ गया था, इसलिए वो इजराइल को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसे एक ताबूत में डालकर दफना देता है। ताबूत में होने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी उसको एक सुरंग दिखाई देता है, तो वो उसके अंदर जाने लगती है, पर उस सुरंग के अंदर एक क्रिएचर होता है और वो क्रिएचर इजराइल को मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा होता है, पर उसकी हाथों की महक को महसूस करके उसे नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। तभी इजराइल अपनी हाथों की तरफ देखती है तो उसे याद आता है कि बेहोश होने से पहले उसने मिरियम के पेट को अपने नाखूनों से खरोचा था। इधर हम मिरियम को देखते हैं जो अपने पेट पर घाव लगने के कारण उस घाव को साफ कर रही होती है और जोसीफाइन भी उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर बैठी होती है। तभी जोसीफाइन को आग जलने की महक आने लगती है, इसलिए वो चर्च के बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ का कैंप जल रहा होता है, पर उसके कुछ करने से पहले ही उसकी माँ आग में जलकर राख हो गई थी। तभी वहाँ आग को बुझाने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करने लगते हैं, पर बहुत देर हो गई थी क्योंकि जोसीफाइन की माँ तो अब मर गई थी। तभी वहाँ पर एक गोली लीजल को लगती है और उसी वक्त ही उसकी मौत हो जाती है। फिर एक गोली जोसीफाइन को लगती है। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे लोग मारे जाने लगते हैं। तभी इजाक वहाँ पर इजराइल को देख लेता है और उस पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी इजराइल तलवार से इजाक के 2 टुकड़े करके मार देती है। इसके बाद वो चर्च के अंदर चली जाती है, पर मिरियम भी तैयार होती है। वो इजराइल के आते ही उस पर हमला करके उसे घायल कर देती है। तभी इस लड़ाई में उसे पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए वो रूम में चली जाती है। आगे इजराइल जब मिरियम को मारने जाती है तभी वहाँ जोसीफाइन आ जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं मरी थी, और आते ही इजराइल पर हमला करने लगती है। इसी लड़ाई के बीच मिरियम अपने बच्चे को जन्म देने लगती है, तो इजराइल यह सब देख लेती है और जोसीफाइन को मार देती है। तभी मिरियम अपने बच्चे को जन्म दे देती है और उसके बाद वो खुद को भी मार देती है। तो यह देखने के बाद इजराइल मिरियम के बच्चे के पास चली जाती है और उसे अपने गोद में उठा लेती है। और यहाँ पर हम मिरियम के बच्चे को देखते हैं जिसके बहुत सारे आँख होते हैं और वो एक गोट की तरह होता है और वो इजराइल के गोद में रोने लगता है। जिसके बाद ही वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं और अपने नए राजा का स्वागत करने लगते हैं, और इजराइल भी उस बच्चे को नहीं मारती है और उसकी एक मुस्कान के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।